वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है? 1.5 साल पहले दिल्ली पुलिस ने किया था दाऊद की असली आवाज का खुलासा और अब 1.5 साल बाद दाऊद की नई आवाज से फैली है सनसनी। हेलो, वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है? जी हां, दाऊद की एक आवाज वो है जो 1.5 साल पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश की थी और अब एक वेबसाइट ने यह खुलासा कर सबको चौंका दिया है कि उसके पास भी दाऊद की आवाज का टेप है। यही नहीं, वेबसाइट का यह भी कहना है कि यह आवाज सिर्फ 1 महीने पहले की है, जब दाऊद कराची में बैठकर दुबई के एक शख्स से धंधे की बात कर रहा था, अपने गुर्गों को धमकियां दे रहा था। मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद पाकिस्तान के कराची में बड़े ही शाही ठाट से रह रहा है। वो खुद को पीएम से कम नहीं समझता और वो कराची से ही अंडरवर्ल्ड का पूरा नेटवर्क चला रहा है। ये खुलासा किया है newsmobile.in नाम की एक वेबसाइट ने। वो मेरे को देखकर बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहां बैठा हूं, पूरी दुनिया से जो भी जानकारी मुझे दे रहे हैं वही अगर मुझे गलत जानकारी दें तो मैं मिसगाइड हो जाऊंगा ना। कोई भी हुकूमत चलती है तो पीएम गली गली में तो नहीं जाता है, मुझे उसको ओके और जो सिस्टम है उसको आकर बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। सुना आपने, newsmobile.in वेबसाइट ने दाऊद की आवाज का टेप दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत के तौर पर जारी किया है। वेबसाइट के मुताबिक दाऊद की यह आवाज महज महीने भर पहले की है। वेबसाइट के मुताबिक दाऊद दुबई में रहने वाले जावेद से कारोबार के सिलसिले में बात कर रहा है। बातचीत में मिराज, चौटानी और यासिर जैसे नामों का जिक्र हो रहा है। मिराज को मैंने बोल दिया है जब कोई भी नई डील मिराज की कंपनी से होगी हाथ बदल ले तो भी ये गुनाहगार होंगे। मैं समझ गया, तो ये दोनों चीजों तो उसको बतानी पड़ेंगी जो मिराज में घुसा है। सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, उनको भी, इनको भी, यासिर को भी बतानी पड़ेगी, चौटानी को भी और आईजी को भी बतानी पड़ेगी। समझ में आया? टेप में दर्ज दाऊद की बातचीत के आधार पर दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम इन दिनों दुबई के रियल एस्टेट कारोबार में पैसे लगा रहा है और वो कराची में बैठकर अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है। दाऊद टेप जो newsmobile.in ने उजागर किए हैं उससे साफ जाहिर है कि वो वहीं पाकिस्तान में आराम से रह रहा है, शान शौकत से रह रहा है और वो दुबई में अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको खूब फैला रहा है और वही पैसा जो है उसको टेररिज्म में उसका यूज हो रहा है। newsmobile.in वेबसाइट ने दाऊद की आवाज के टेप से जो खुलासे किए हैं उसने देश की खुफिया एजेंसियों और पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब हम आपको दाऊद की वो आवाज सुनाने जा रहे हैं जिसे खुद सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। एबीपी न्यूज जो कार्यक्रम दिखाने जा रहा है वो दिल्ली पुलिस की रिकॉर्डिंग पर आधारित है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये आवाज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस आवाज को उसने दाऊद को जानने वाले गवाह से प्रमाणित कराया है। एबीपी न्यूज के पास इसे प्रमाणित करने का कोई जरिया नहीं है सिवाय इस बात के कि इसी रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से दिल्ली पुलिस ने क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग की चार्जशीट में शामिल किए हैं। पाकिस्तान के कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, गुनाह की दुनिया का वो काला नाम जिसकी आवाज पहले कभी नहीं सुनी गई थी। नहीं, साथ में तो नहीं, उसको नहीं, उसको बोला 8 से कम नहीं देना। ये डॉन की आवाज है जो फोन पर डी कंपनी की डील कर रहा है। डॉन डी कंपनी का रेट फिक्स कर रहा है। भाई वो 7 मिलियन की ऑफर दे रहा है अपने को। नहीं, साथ में तो नहीं, उसको नहीं, उसको बोला 8 से कम नहीं देना। नहीं ना, 8 से बिल्कुल कम नहीं। हाँ, 8 से कम नहीं देना। ठीक है। मेरे ख्याल से इसने तो मेरे को 9 बोला था, लेकिन मैं बोला 8 में अपने पास मालूम कर ले तो 8 से कम तो देंगे नहीं अपन।
उसको बोल दे कि यार तुम सोच के 2-3 दिन में जवाब दो। गौर से सुन लीजिए, ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज है। डॉन दाऊद अपने गुर्गों से धंधे की बात कर रहा है, लेकिन डॉन की इस आवाज के साथ ही गूंज उठे हैं कई और भी सवाल। सर वो क्या अपने मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा। मिनिस्टर साहब के मुंह लगेगा। अच्छा, मुंह लगने जैसा नहीं है। मुंह लगने जैसा नहीं है, वैसे मैं तेरी बात करा देता हूँ आपको। हाँ करा दीजिएगा, देख लेता हूँ, पंगा लेने में हर्ज क्या है। ठीक है, रात के बाद। ओके ओके ओके। आखिर कौन है अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम का मंत्री? दाऊद से फोन पर बात कर रहा दूसरा शख्स जावेद चुटानी उर्फ डॉक्टर है, जो दुबई में रहकर दाऊद के धंधों को चलाता है। जावेद चुटानी ने दाऊद को उसके धंधे का हिसाब दिया। आप भी सुनिए जावेद चुटानी और दाऊद के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है? सर वो 2 कार्टन ले लिया हूँ और जाऊंगा तो उधर होंगे तो 1-2 और ले लूंगा। ठीक है, मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। आखिर वो कौन से कार्टन थे जिनके सही जगह पर पहुंचने पर दाऊद इतना खुश हो रहा है? जावेद चुटानी ने दुबई से जो कार्टन उठाए उसमें क्या था? जावेद चुटानी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया था जिसके लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद चुटानी को थैंक्स बोल रहा था, मेहरबानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था? ठीक है, मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। पक्की बात है? 100%। ओके सर, सो नाइस ऑफ यू। वो डॉन मेहरबानी जता रहा है जो भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए मोस्ट वांटेड है, जो पाकिस्तान में बैठा दूसरे मुल्कों में अपना गैर कानूनी धंधा चला रहा है। दिल्ली पुलिस के इतिहास में कुख्यात माफिया सरगना डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज पहली बार रिकॉर्ड की गई। ऐसी आवाज जिसे अब तक ना तो कोई पहचानता था और ना ही पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसकी रिकॉर्डिंग में यह आवाज सामने आई है, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि इस आवाज को उसने गवाहों से भी परखवा लिया है और कोर्ट में वो साबित कर देगी कि ये आवाज दाऊद की ही है। आप सुन रहे हैं देश के गुनहगार दाऊद की असली आवाज, जिसे दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर पेश किया है। अब जो दूसरी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो दाऊद के फैले हुए नेटवर्क को साबित करती है। सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि लंदन तक में दाऊद के गुर्गे कैसे उसे हर पल की जानकारी देते हैं, ये देखिए। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना, मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। ये साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म प्रियतमा का गाना दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के फोन में लगी रिंगटोन है, जो दाऊद की आवाज के साथ दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। इस रिंगटोन को सुन चुके हैं आप? इसे सुनकर 2 बातें कही जा सकती हैं। पहली ये कि दाऊद बॉलीवुड की पुरानी हिंदी फिल्मों का दीवाना है, या फिर फोन उठाने से पहले ये बता देता है कि दूसरी तरफ किसी भी कद का आदमी होगा वही जो डॉन चाहेगा। आखिरी फैसला डॉन की मर्जी से ही होगा। भी उसी रिकॉर्डिंग का हिस्सा है जिसे दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। मैं जो बोलूं ना तो ना। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसमें जो आवाज सुनाई दे रही है वो कराची में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की है। इस आवाज से लगता है कि डॉन का नेटवर्क लंदन तक फैला है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर लंदन वाला दोस्त
खतरे में आ गया है, इधर प्रिपरेशन दे दी है, 2 दिन में उठाएंगे उसको। किसको? लंदन वाला दोस्त सर। कौन सा वाला? बड़ा उस्ताद सर। अच्छा, हाँ। कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और दुबई से लंदन तक फैला दाऊद का नेटवर्क। लंदन में होने वाली हर हरकत की खबर भी दाऊद को लग जाती है। उसके गुर्गे उसे पल पल का ब्यौरा फोन पर देते हैं। मैंने कहा अपने सुनने की खबर थी, पर इधर क्योंकि हालात खराब होंगे इसलिए प्रिपरेशन दे दी है 2-3 दिन पहले कि भाई अपनी सिक्योरिटी वगैरह सारी टाइट कर लो, ये काम उठाने का हो रहा है। अच्छा, हाँ भाई, ये एडीसी न्यूज है ना, बीबीसी नहीं, एडीसी न्यूज है। अच्छा जी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अपना चश्मा वाले की बात कर रहे हैं ना सर? कराची वाला जो चनामुर से है। हाँ हाँ, वही जो सिंगर है अपना। हाँ जी 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 सर, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वो तो ये तो काम हो रहा है 2 दिन बाद। किधर उठाएंगे उसको? इधर भेजेंगे कि उधर ही रखेंगे? उधर ही रखेंगे, उधर ही केस है ना सर, वो जो मर्डर तो उधर ही हुआ है ना। हाँ 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 हाँ, लेकिन पकड़ने से ही हालात खराब हो जाते हैं ना, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई इधर रुको और अपना बंदोबस्त करो और सब कुछ टाइट करो, हम उठाएंगे इसको 2 दिन में। तो जी भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल। तो दिल्ली पुलिस ने इस बातचीत को चार्जशीट में शामिल नहीं किया है क्योंकि इसका सीधा संबंध आईपीएल में फिक्सिंग के केस के साथ नहीं है। लेकिन यह बातचीत बताती है कि टी कंपनी के तार कहां और कैसे फैले हुए हैं। देश की खुफिया एजेंसियां और पुलिस कई सालों से दाऊद तक पहुंचने की कोशिश में है और इसी कोशिश में दिल्ली पुलिस को पहली बार हाथ लगी दाऊद की आवाज। लेकिन कैसे? यह कहानी भी बेहद चौंकाने वाली है। मार्च 2013, लोधी कॉलोनी, दिल्ली। स्पेशल सेल का ऑफिस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ऑफिस में अधिकारी कुछ नंबरों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अचानक एक फोन कॉल उनके हाथ लगी। 2 लोगों की बातचीत हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है? सर वो 2 कार्टन ले लिया हूँ और जाऊंगा तो उधर होंगे तो 1-2 और ले लूंगा। ठीक है, मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी माना है कि पाकिस्तान और दुबई के बीच होने वाली इस कॉल को वो नहीं सुन सकते थे, लेकिन दुबई और पाकिस्तान के बीच होने वाली ये कॉल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में सुन ली गई। दिल्ली पुलिस का दावा है कि फोन कॉल्स के ट्रैफिक जैम में यह आवाज उसके हाथ लगी है। अब ये फोन कॉल्स का ट्रैफिक जैम क्या होता है, बताएंगे आगे। पहले सुनिए वो आवाज जिसे सुनकर दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए। भाई वो 7 मिलियन की ऑफर दे रहे हैं अपने को। नहीं 7 में तो नहीं, उसको नहीं उसको बोला 8 से कम नहीं देना। नहीं ना, 8 से बिल्कुल कम नहीं। हाँ, 8 से कम नहीं देना। ठीक है। मेरे ख्याल से इसने तो मेरे को 9 बोला था, लेकिन मैं बोला 8 में अपने पास मालूम चले तो 8 से कम तो देंगे नहीं अपन। उसको बोल तो मैं कि यार हाँ, तुम सोच के 2-3 दिन में जवाब दो। दिल्ली पुलिस के ये वो दस्तावेज हैं जिनमें दिल्ली पुलिस ने माना है कि अमूनन ऐसा नहीं होता कि 2 देशों के बीच की बातचीत किसी तीसरे देश में सुन ली जाए। पुलिस ने जब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद ये बातचीत फोन लाइनों में गड़बड़ी की वजह से भारत में सुन ली गई। अब किस्मत दाऊद की खराब हो या स्पॉट फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों की, लेकिन एक फोन कॉल ने आईपीएल के इतिहास में फिक्सिंग का वो चैप्टर डाल दिया जिसे अब कभी मिटाया नहीं जा सकता। पहली बार दिल्ली पुलिस ने दुबई और पाकिस्तान के बीच होने वाली इस बातचीत को टेप किया था और टेप को सुनकर दिल्ली पुलिस को ऐसा लगा कि आईपीएल में कुछ गड़बड़ होने वाली है।
लिहाजा टेप और जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आईपीएल मामले में एक एफआईआर दर्ज करा दी। अब तक दिल्ली पुलिस को यह पता नहीं था कि उनके हाथ लगा क्या है, लेकिन इन फोन नंबर्स की जब जांच कराई गई तो पता चला कि दुबई के जिस नंबर से पाकिस्तान के नंबर पर बात हो रही थी, वो नंबर भारत में भी कई लोगों के संपर्क में था। बस फिर क्या था, दिल्ली पुलिस ने उन तमाम भारतीय नंबरों को सुनना शुरू कर दिया और पुलिस के सामने पूरी कहानी खुलने लगी और सबके जड़ में थी ये बातचीत। सर वो क्या अपने मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा। मिनिस्टर साहब के मुंह लगेगा। अच्छा, मुंह लगने जैसा नहीं है। मुंह लगने जैसा नहीं है, वैसे मैं तेरी बात करा देता हूँ आपको। हाँ करा दीजिएगा, देख लेता हूँ, पंगा लेने में हर्ज क्या है। ठीक है, रात के बाद। ओके ओके ओके। आईपीएल के काले पन्ने की परत दर परत खुली और पुलिस ने 16 मई 2013 को इस मामले में आईपीएल के खिलाड़ियों समेत 7 गिरफ्तारियां की। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार फिक्सर और बुकी टिंकू मंडी से जब पूछताछ शुरू की तो टिंकू मंडी ने उन्हें बताया कि वो दुबई के नंबर पर डॉक्टर जावेद चुटानी से बात करता है। डॉक्टर जावेद चुटानी दाऊद का वो खास आदमी है जो उसके इशारों पर दुबई में रहकर उसके कार्यों को अंजाम देता है और उसके इशारे पर ही आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग को अंजाम दिया जा रहा है। अब बारी थी इस नंबर की तह तक पहुंचने की। पाकिस्तान के इस नंबर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पास भेजा और पुलिस के पास 31 मई 2013 को इस नंबर को लेकर जो रिपोर्ट आई उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया था कि यह नंबर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके खास छोटा शकील के पास है और दोनों ही इस नंबर से बात करते हैं। दाऊद इब्राहिम की वॉइस के टेप भी कोर्ट को सुनाए। आप उसकी ये वॉइस दाऊद इब्राहिम की, आप इसको कोर्ट में हाउ कैन यू प्रूव दैट? ये हम लोगों ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से इसको प्रूव किया है कि जो नंबर जिससे कॉल आ रहा था वो दाऊद इब्राहिम का है और जो आवाज़ है वो दाऊद इब्राहिम की है। ये तो पता चल गया कि नंबर दाऊद का है, लेकिन क्या आवाज दाऊद की ही थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। मुश्किल ये थी कि दिल्ली पुलिस के पास दाऊद की कोई आवाज पहले से मौजूद नहीं थी जिससे कि उसका मिलान हो सके। अब 2 ही रास्ते थे दिल्ली पुलिस के पास। आवाज पहचानने के पुलिस के पास 2 तरीके होते हैं। पहला, 2 आवाजों के आधार पर फोरेंसिक लैब इस बात की पुष्टि करे कि दोनों आवाज एक ही शख्स की हैं। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आवाज को जानता पहचानता हो और वो इस बात की पुष्टि करे कि आवाज फला शख्स की है। दूसरी आवाज थी नहीं, इसलिए फोरेंसिक लैब तक आवाज को भेजा नहीं जा सकता था। अब तलाश करनी थी उस शख्स की जो ये पहचान सके कि मोस्ट वांटेड ही बोल रहा है। पुलिस ने उस शख्स को खोज निकाला जो दाऊद के साथ काफी समय तक जुड़ा रहा और जिसकी दाऊद के साथ 1-to-1 बात भी हुई है। उसे सुनाई गई दुबई और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत। ठीक है, मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। पक्की बात है? 100%। ओके सर, सो नाइस ऑफ यू। पुलिस के मुताबिक जब इस आवाज को इस गवाह ने सुना तो उसने साफ तौर पर कहा कि यह आवाज दाऊद की है। पुलिस ने इस गवाह के साथ ही एक और गवाह को भी शामिल किया है जिसके सामने आवाज की पहचान की गई है। पुलिस ने जो रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किया है उस रिकॉर्ड में शख्स का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई पता, लेकिन एक नंबर मौजूद है, गवाह नंबर 125। पुलिस का दावा है कि यह शख्स किसी जमाने में दाऊद का खासम खास हुआ करता था, ऐसा खास जो दाऊद की आवाज सुनकर ही बता देता है कि आवाज भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की है। पुलिस का कहना है कि इस शख्स की पहचान सामने आने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है, लिहाजा उसकी पहचान गुप्त रखी गई है और समय आने पर इस शख्स को कोर्ट के सामने पेश कर पुलिस साबित कराएगी कि टेप में मौजूद आवाज कुख्यात माफिया सरगना डॉन दाऊद इब्राहिम की ही है। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
सनसनी।